वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और लम्स के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या सवालात कर लिए कि उन सवालों से धूम मच गई है। लोग बड़े बड़े पैराग्राफ और लेटर लिख रहे हैं, कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है और कोई उनकी बुराई कर रहा है और कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ओवरऑल जब इतना असर कबूल किया जा रहा है और इतनी इस पे बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। और हम इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं जो बड़ी बेहतरीन बात करते हैं, ज़िंदगी का उनका एक्सपीरियंस खासा है और मुख्तलिफ़ पहलुओं से वो चीज़ को समझाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और उनसे हम दरियाफ्त करेंगे कि ये लम्स के स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन थी निगरां वज़ीर आज़म के साथ, इस पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं या इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, डॉक्टर जावेद इस बारे में क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत। थैंक यू। डॉक्टर जावेद बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन वायरल हो रही है? देखिए, ये बहुत ही एक रूटीन की एक्टिविटी है। हमारे यहाँ चूंकि इस बात का मिजाज नहीं है ना, तो हमें ये बात बड़ी अजीब लग रही है। पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए एक कॉमन सवाल है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या फर्क होता है। कॉलेज वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, जबकि यूनिवर्सिटी वो होती है जो नया नॉलेज क्रिएट करती है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को बहुत ही वर्सेटाइल सर्कमस्टांसेस से और एक्सपीरियंसेस से गुजारा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और बाकी जो MIT में, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ नजरियात के लोग आते हैं, लोग उन पूछते हैं और सवाल पूछ के अपनी एक राय कायम करते हैं। सिर्फ इतनी बात है कि एक तहजीब है कि सवाल किस तरीके से पूछना है, इज्जत नफ्स का कैसे ख्याल रखना है। तो अभी मैं पिछले दिनों गया था नॉर्वे, तो ओस्लो में वहां जो ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एसोसिएशन थी, उन्होंने एक सेमिनार रखा और मुझे उन्होंने गेस्ट स्पीकर बुलाया था। ऐसे ऐसे उन बच्चों ने जबरदस्त जहानत वाले और बड़े मुश्किल सवाल पूछे। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। और मेरा ये ख्याल है कि ये वजीर आजम साहब ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया ना उन सवालों के सामने, ये बाकी तमाम लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें तो कोई हरज नहीं है और ये रूटीन एक्टिविटी है। तमाम यूनिवर्सिटीज में तमाम मकातब फिक्र के लोगों को आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सवालात स्टूडेंट्स ने किए, इस पे लोगों ने डिफरेंट किस्म की आरा कायम की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बड़े इनको ये सवालात नहीं, कुछ और सवालात करने चाहिए थे जो उनके ख्याल से होने चाहिए। कुछ ने ये कहा कि ये सिर्फ लम्स के स्टूडेंट्स ने क्योंकि वो एक ख़ास बैकग्राउंड से वहाँ पर आते हैं तो वो अपनी उसी चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने ये सवालात किए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी गरीब का बच्चा जब सवाल करता है तो उसको शटअप कॉल दी जाती है, लेकिन लम्स का बच्चा जब सवाल करता है तो उसकी बात सुन ली जाती है। तो ये जो सवालात हैं, हाउ डू यू टेक दैट? वो सवालात आपने सुने भी होंगे कुछ वायरल वीडियोस में। क्या आपका जहन कहता है वो सवालों को सुन के? देखिए बात यह है, वो जहन जो अभी डेवलपमेंट की फेज में होते हैं वो इमेच्योर सवालात पूछ सकते हैं। और वैसे ना अंग्रेजी तो ये इमेच्योर सवालात थे आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका मतलब है नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। सवाल करना एज सच एक बहुत जबरदस्त बात है। सवाल कोई भी स्टूपिड सवाल नहीं होता। तो जहन में जो भी खिलजान है, अब ये जवाब देने वाले पर है कि उस सवाल को किस तरीके से वो अच्छे पैराए में उसका जवाब देता है। हमें अपने बच्चों को सवाल करने से नहीं रोकना चाहिए, अलबत्ता यह है कि उन्हें तहजीब सिखानी चाहिए, हिज़्ब मरातब सिखाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि अपने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को भी अदब के साथ किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अदरवाइज ये मेरे ख्याल में बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। हाँ, और इसको होना चाहिए। और इस पे इतनी तनकीद या इतना ज़्यादा जो लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको हवा बनाया हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों ने इसे क्लास डिफरेंस भी इसमें डाल दिया है, इसमें बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं। कोई बात नहीं। अब चूंकि अब ये जो सोशल मीडिया के साथ एक पैसा इन्वॉल्व है ना, तो हर वो चीज जिसमें एक सनसनी होती है करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो व्यूअर्स हैं उनका मिजाज भी बन जाएगा और वो अच्छे तरीके से ना स्क्रूटनाइज कर सकेंगे कि कौन सा डाटा उनको हासिल करना है, कौन सा डाटा हासिल नहीं करना। तो लिहाजा आप लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक तरबियत का निजाम मुसलसल रख सकते हैं। माशरे में लोगों की जब किरदार की तरबियत होगी तो लोग खुद ही अच्छे बुरे के अंदर फर्क महसूस करें। एक दुकान है, उस दुकान से जो गोलगप्पे मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे गोलगप्पे नहीं है, तो कुछ अरसे के बाद वो दुकान बंद हो जाती है।
اسی طریقے سے ابھی ہم تھوڑے انفینسی میں ہیں اپنی سوشل ڈیولپمنٹ میں. جب انشاءاللہ معاشرے میں سوشل ڈیولپمنٹ پراپر ہو جائے گی تو لوگوں کو ہمیں پر امید رہنا چاہیے. انشاءاللہ عزیز یہ میڈیا خود ہی تربیت بھی کر. ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور دوران سفر کہیں معلوم ہو رہے تھے تو آپ خیر سے جائیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور جو اس وقت ایک اسرائیل اور فلسطین کا ٹاکرا چل رہا ہے، جو اس وقت ٹاکرا کیا چل رہا ہے ویسے فلسطین کی طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بہرحال جو حالات بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہمارا قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہہ دیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آفٹر دا بریک.